बारिश में गरीब माँ बेटी के गर्मा गर्म कढ़ी चावल। झूम बराबर नशे में मैं हूँ झूम बराबर। पापा पापा आप फिर से गंदी चीज पी कर लाए हैं। अरे हट यहाँ से। राकेश नशे के चक्कर में अपनी बेटी को धक्का मार देता है और राधिका गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। बहुत हो गया आपका, कितना समझाती हूँ आपको, लेकिन आप फिर भी पीना नहीं छोड़ते। ऊपर से पीकर मुझ पर, बच्चों पर हाथ उठाते। चले जाइए यहाँ से। ए तू कौन होती है मेरे बेटे को मेरे घर से निकालने वाली? ये मेरा घर है, समझी? और अभी मैं मरी नहीं हूँ। रमेश बेटा तू यहीं रह। रमेश मेरा बच्चा, उल्टा निकम्मी भगा दिया तूने मेरे बेटे को। पता नहीं शराब के नशे में वो कहाँ गया होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बच्चों तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। दोनों सास बहू घर से बाहर रमेश को ढूंढने चले जाते हैं। इतने में तेज बारिश होने लगती है। नशे की धुन में राकेश को वैसे भी कुछ नहीं दिखाई देता और ट्रक वाला उसे उड़ा देता है। इसके बाद राकेश की वही मौत हो जाती है। अपने बेटे की मौत देख सुधा बौखला जाती है। तेरी वजह से मेरा बच्चा मर गया, अब तुझे मैं भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। मेरे बेटे को घर से बाहर निकाल रही थी ना, अब तू दर दर की ठोकरें खाएगी। माँ जी, मैंने भी तो अपना पति खोया है, आप मुझे ऐसा मत कहिए। वो सब मैंने गुस्से में कह दिया था, क्योंकि वो रोज रोज पी कर आते हैं। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। बकवास बंद कर तू, और तेरी बेटियों का साया मुझ पर और मेरे बेटे के अंतिम संस्कार में नहीं पड़ना चाहिए। चली जा यहाँ से, वरना तेरी जान ले लूंगी। खा गई मेरे बेटे को, पोता तो दे ना सकी, वंश और मिटा दिया। सुधा किसी तरह अपने बेटे का अंतिम संस्कार करती और राधिका को उसके चारों बेटी के समेत घर से बाहर निकाल देती है। राधिका की सबसे छोटी 2 साल की बेटी थी। अब वो अपनी चारों बेटी को बारिश में लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी। माँ बहुत भूख लग रही है और पैर भी दर्द हो रहा है। और माँ बारिश भी हो रही है, कब तक चलना पड़ेगा? थक गई हूँ। अंजलि, पीहू बेटा, बस थोड़ा सा और। चलो, कोई जगह मिल जाएगी तो हम वहाँ बैठ जाएंगे। बारिश में भीग गए हैं। माँ, अम्मा ने हम तो दल से क्यों निकाल दिया? और पापा तो क्या हुआ, बताओ ना माँ। हाँ बताओ ना, पापा को क्या हुआ? बेटा, अम्मा इसलिए गुस्सा हो गई, उन्हें पापा की बहुत याद आ रही है ना। वो उस वाले घर में अकेले रहना चाहती हैं। हम कहीं और रहेंगे, तुम लोग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ी देर में तुम्हें खाना जरूर खिलाऊंगी। इतने में शीनू जोर जोर से रोने लगती है। मम्मा, छोटी बाबू लो ली है। हाँ बेटा, शांत हो जा मेरी शीनू, मेरी प्यारी गुड़िया है ना। हे भगवान, इसको भी तो भूख लग रही होगी और बारिश में भीग गई है। मुझे इन बच्चों को कहीं ले जाना होगा, वरना ये बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैंने अपनी बच्ची पर ध्यान ही नहीं दिया। राधिका अपने बच्चों को एक बड़े से पेड़ के नीचे लेकर बैठ जाती है, जहाँ बारिश की बूंदें कम पड़ रही थी। शीनू बेटा, शांत, तू तो पूरी भीग गई है। कैसे सुखाऊं बारिश के मौसम में तुझे? मैं तो कपड़े भी नहीं लाई। राधिका साड़ी के पल्लू को फाड़कर अपनी गोद की बेटी से चेहरे और उसके हाथ पैर को पोंछती है। फिर पल्लू में छुपाकर उसे दूध पिलाती है। शीनू शांत हो जाती है। उसके 3 बच्चे अभी भी भूख से परेशान थे। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। हाँ बेटा, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। अंजलि बेटा, तेरी गोद में शीनू को सुला रही है, उसका ख्याल रखना। मैं तुम लोगों के लिए खाना देख कर लाती हूँ। ठीक है माँ, जल्दी आना, हम यहीं पर हैं। हे भगवान, इतनी बरसात में मैं किससे खाना मांगू? आसपास तो कोई दुकान भी नहीं है। आगे जाती हूँ। राधिका रोते हुए आगे बढ़ती है और एक दुकान वाले से पल्लू फैलाकर खाने की भीख मांगती है, लेकिन वो उसे भगा देता है। वो आसपास चलते फिरते लोगों को कुछ खाना मांगती है, वो भी उसे भिखारी समझ नज़रअंदाज कर देते हैं। तभी एक औरत छाते में आकर एक पन्नी सड़क पर पड़े डस्टबिन में फेंक देती है। उसके जाते ही राधिका उस कचरे में से उस पन्नी को निकालती है। काश इसमें कुछ खाने को मिल जाए। अरे, इसमें तो चावल, दाल, रोटी है। अपने बच्चों को यही दे देती हूँ। कितनी मजबूर माँ हूँ मैं, जो अपने बच्चों को कचरे में से खाना ढूंढ कर खिलाएगी। हे भगवान, मदद कर मेरी। राधिका खाना ढूंढकर अपने बच्चों के पास जाती है। वहाँ शीनू बहुत ज़्यादा रो रही होती है। बच्चों, मैं आ गई तुम्हारे लिए खाना लेकर। ये लो, तुम तीनों खा लो। और ये शीनू इतना रो क्यों रही है? अंजलि बेटा, इसे मुझे दे दे। माँ, मुझे समझ नहीं आ रही इतना ज़्यादा क्यों रो रही है, और इसका बदन भी गर्म है बहुत ज़्यादा, आप देखो ना। राधिका अपनी बेटी को जैसे ही गोद में लेती है तो उसको बहुत ज़्यादा गर्म पाती है। उसे बहुत चुप कराने की कोशिश करती है और फिर अचानक से उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। शीनू बेटी, तू अपनी माँ की हिम्मत वाली बेटी है ना, तू बोल क्यों नहीं रही कुछ? बेटा, अचानक से तेरी आंख बंद क्यों हो गई?
रो क्यों नहीं रही? कहीं तेज बुखार से इसे कुछ हो तो नहीं गया? माँ जी, हमारी छोटी बहन तो पापा के पास नहीं चली जाएगी ना? नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, कुछ नहीं होगा इसे। ये रो क्यों नहीं रही है? मुझे एक बार डॉक्टर को दिखाना होगा। बच्चों तुम यहीं रहना, मैं आती हूँ। तीनों बच्चों ने खाना खा लिया होता है। नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे। राधिका रोते हुए अपनी तीनों चारों बेटियों को लेकर बारिश में भीगते हुए एक बंद हो रही छोटी सी डॉक्टर की दुकान के बाहर खटखटाती रहती है। बहुत विनती करने पर वो उसे देखता है और कहता है, आपने बहुत देर कर दी। शायद बारिश में ज्यादा भीगने की वजह से आपकी बेटी को निमोनिया हो गया और वो चल बसी। नहीं नहीं नहीं, मेरी बच्ची मुझे छोड़कर तू कैसे जा सकती है? तभी राधिका बेहोश हो जाती है। तीनों बच्चे अपनी माँ के पास बैठकर रो रहे होते हैं। डॉक्टर भी मजबूर होता है। वो कुछ समय तो उन्हें रखता है, लेकिन होश में आने के बाद राधिका अपनी बेटी को जंगल की तरफ जाकर दफना देती है और वहाँ अपनी तीनों बेटी की सुरक्षा के बारे में सोच घास फूस लकड़ी से झोपड़ी बना लेती है और साथ में चूल्हा भी। माँ, रीनू हमारी छोटी बाबू भी हमें छोड़कर चली गई। हाँ माँ, भगवान जी बहुत गंदे हैं, उसको भी हमसे झील लिया। जितना मेरा नुकसान होना था हो गया। तुम्हारे पापा चले गए, माँ जी अकेले गम में, और मेरी छोटी बेटी भी चली गई। लेकिन तुम तीनों को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, बहुत ख्याल रखूंगी। मुझे किसी काम की तलाश करनी होगी, मैं काम करूंगी, उन पैसों से अपना काम खोलूंगी, बस चिंता मत करो। 2-3 दिन राधिका अपनी तीनों बेटियों को कचरे में से ढूंढकर ही खाना खिलाती थी। तो कभी लोगों से भीख मांगकर गुजारा करती थी, पर ऐसा ज्यादा समय तक नहीं कर पाती, इसीलिए एक मालकिन के घर पर काम ढूंढ लेती है और अपनी तीनों लड़कियों को छोड़कर जाती। सुबह से शाम झाड़ू पोछे का काम करती है और टाइम पर वापस आ जाया करती थी। इसके बदले कुछ पैसे से वो घर पर दाल चावल लाकर अपने बच्चों को खिला देती है। माँ, तुमने कुछ नहीं खाया, ये लो तुम भी खाओ। हाँ, तुम कढ़ी चावल बहुत अच्छा बनाती हो, इसकी का काम खोलो ना, बरसात में बहुत चलेगा। अरे हाँ, तूने मुझे बहुत अच्छी तरकीब बताई अंजलि, अब मैं यही करूंगी। राधिका महीना भर उस औरत के घर काम करती है और अपने पैसों से एक ठेला कढ़ी चावल का सामान और पतीला ले आती है। सस्ते तौर पर कढ़ी चावल बनाकर आवाज लगाने लगती है, कढ़ी चावल ले लो, कढ़ी चावल 10 रुपए की प्लेट, 10 रुपए की प्लेट। अरे इतनी जोर से बारिश में भूख लग रही है, मेरे पास 10 रुपए ही है। लगा नहीं था कि मैं 10 रुपए में कढ़ी चावल भी खा पाऊंगा। चलो मैं यही चलता हूँ। वो गरीब मजदूर अपने 10 रुपए लेकर फटाफट राधिका से कढ़ी चावल मांगता है, जिसे खाकर वो बहुत खुश होता है। अरे वाह वाह वाह, मुझे यकीन नहीं होता तुम 10 रुपए में इतनी बढ़िया कढ़ी चावल बेच रही हो। अरे आसपास तो इतना सस्ता कोई भी नहीं दे रहा, फिर तुम क्यों? भाई साहब, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। बड़ी मुश्किल से कुछ पैसों से ये काम खोला है। अगर मैंने बाकी लोगों की तरह महंगा बेचा तो मेरी दुकान पर भी कोई नहीं आएगा। अपने बच्चों के पेट के खातिर मैं सस्ते में बेच रही हूँ। चिंता मत करो बहन, जो संघर्ष में मेहनत करता है उसे सफलता जरूर हासिल होती है, तुम्हें भी होगी। अरे आपकी कढ़ी चावल की खुशबू तो मुझे दूर तक आ रही है, जरा एक प्लेट मुझे भी दे दीजिए। हाँ हाँ, ये लीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा खाना है। आप मेरे लिए 4 प्लेट पैक कर दीजिए। कितने का है? आपकी 5 प्लेट के 50 रुपए हुए। क्या सच्ची में 50 रुपए की एक प्लेट आती है और आपने मुझे 5 दी? अब तो मैं रोज यहीं खाऊंगी, और मेरे फैक्ट्री के मजदूर है ना, वो बेचारे भी यहीं खाना खाना चाहते हैं। सबसे अच्छा और सस्ता देखना, कल आपकी दुकान पर जरूर भीड़ होगी। बारिश में कढ़ी चावल खाने का तो मजा ही अलग है। जी जी, ऐसा ही होगा। अरे मुझे भी दे दीजिए ना। माँ, मैं सबको परोस देती हूँ, आप पैसे लेकर देते जाना, और मैं प्लेट साफ कर दूंगी। माँ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। हाँ मेरी बच्ची। देखते ही देखते माँ बेटी के छोटे से ठेले पर गर्मा गर्म कढ़ी चावल खाने के लिए बरसात में कई लोग भीड़ लगा दिया करते हैं। उसके कढ़ी चावल और जल्दी से खत्म होने लगते हैं। तीनों बेटी उसकी कढ़ी चावल बेचने में मदद करती हैं और 2-3 महीने में उन्हें ऐसी सफलता हासिल होती कि कंस्ट्रक्शन साइट के मामूली मजदूर रोज टिफिन में उसके कढ़ी चावल खाते थे, और राधिका ने टिफिन देने का काम भी खोल दिया था। गुजरते वक्त के साथ उसके हालात बदल जाते हैं और वह अपना खुद का घर लेकर अपनी तीनों बेटी के साथ खुशी से रहती है। साथ ही वह स्कूल पढ़ने जाती हैं और उनका कारोबार यूं ही ऊंचाइयों में आगे बढ़ता है।